हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील हुई है और ये डील हुई है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्या आप जानते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में साइन की गई ग्रीन एक्सपोर्ट्स डील? और क्या आप जानते हैं ये डील क्यों साइन की गई है और इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट न्यूज़ इन डिटेल। रशिया और यूक्रेन ने एक लैंडमार्क एग्रीमेंट साइन किया है विद टर्की एंड द यूनाइटेड नेशंस और इस एग्रीमेंट से अनब्लॉक किए जाएंगे यूक्रेन के ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट्स, जो कि रशियन ब्लॉकेज के कारण एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और इसी कारण से पूरी दुनिया में ग्लोबल फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। आइए पहले जानते हैं ये डील क्या है। इस डील को साइन किया गया है थ्रू मीडिएशन बाय यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की। इस डील के हिसाब से सेफ कॉरिडोर्स क्रिएट किए गए हैं फॉर द यूक्रेनियन शिप्स और इन सेफ कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके यूक्रेनियन शिप्स मूव कर सकते हैं 3 पोर्ट्स में, जो कि ओडिशा के आसपास सिचुएटेड हैं। ओडिशा एक साउथ यूक्रेनियन पोर्ट सिटी है। इस एग्रीमेंट से यूक्रेन और रशिया दोनों ने प्लेज किया है कि वो एक दूसरे के शिप्स को अटैक नहीं करेंगे ऑन द वे इन और आउट। आइए अब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने आखिर मीडिएशन करके ये डील साइन क्यों करवाई है। इस डील को साइन करने से कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज को रिलीफ मिलेगा जो कि ऑन द एज ऑफ बैंक्रप्सी हैं। साथ ही उन कंट्रीज को भी हेल्प होगी जहां पर कि फैमिन के कारण बहुत सी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। यहाँ पे ये बात जान लें कि यूक्रेन और रशिया वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स हैं वर्ल्ड के जहाँ पे कि ग्रेन प्रोड्यूस होता है। यूक्रेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, कॉर्न एंड सनफ्लावर ऑयल है, लेकिन यूक्रेनियन पोर्ट्स की रशियन ब्लॉकेज के कारण सभी शिपमेंट्स को हॉल्ट कर दिया गया है और इसी कारण से पूरे वर्ल्ड में व्हीट और बार्ले के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस डील के साइन किए जाने से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूक्रेन 22 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एक्सपोर्ट कर पाएगा, जो कि ब्लैक सी पोर्ट्स पर स्टक है। आइए अब जानते हैं क्या है ग्रेन एक्सपोर्ट डील। इस डील में प्रोविजंस सेटअप किए गए हैं फॉर द सेफ पैसेज ऑफ द शिप्स। डील के हिसाब से कंट्रोल सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा इन इस्तांबुल, टर्की, और इस कंट्रोल सेंटर को स्टाफ करेंगे यूनाइटेड नेशंस, टर्किश, रशियन एंड यूक्रेनियन ऑफिशियल्स, ताकि ये पूरे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट कर सकें। जो भी शिप्स इस्तेमाल किए जाएंगे उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ये शिप्स वेपन्स नहीं कैरी कर रहे हैं। डील में ये भी कहा गया है कि शिप्स को रशियन वेसल्स एस्कॉर्ट नहीं करेंगे और यूक्रेनियन पोर्ट्स पर कोई भी रशियन रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट नहीं होंगे। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि रशिया और यूक्रेन ने सेपरेट अग्रीमेंट साइन किए हैं टर्की और यूनाइटेड नेशंस के साथ। इन दोनों कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट नहीं साइन किया है। आइए अब जानते हैं कि अभी तक ग्रेन्स का मूवमेंट क्यों रुका हुआ था। रशिया का कहना है कि यूक्रेन अपने पोर्ट से सी माइंस को नहीं हटा रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने उसके पोर्ट्स को ब्लॉक किया हुआ है और रशिया द्वारा यूक्रेन पर ब्लैक सी से मिसाइल्स दागी जा रही हैं, जिसके कारण यूक्रेन शिपमेंट्स नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन ने इंटरनेशनल गारंटीज भी मांगी हैं कि रशिया जो सेफ कॉरिडोर्स की बात की गई है उनका इस्तेमाल ब्लैक सी से अटैक करने के लिए नहीं करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग रीसेंट एग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन, रशिया, यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।